इन साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का 9वां भाग देखेंगे। आज का ये जो वीडियो है इसमें कुछ क्वेश्चन रखे गए चुनिंदा, जो बहुत ही आपको जो है मज़ा आएगा इसको करने में, देखने में। तो ये 3 क्वेश्चन जो शुरू में रखे गए हैं, कल की वीडियो में आपको पता होगा कि कल जो लास्ट वाला वीडियो था, पार्ट 8 था, 8वां भाग था, उसमें 3 क्वेश्चन अंतिम में छोटे थे, बोले थे कि अगले हम वीडियो में देखेंगे। थोड़ा बहुत इसको आराम से देखना होता है और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ये मतलब अच्छी परीक्षाओं में आते हैं। अच्छा, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपका एसएससी जीडी में भी आ चुका है। तो जो पहला क्वेश्चन इसको देखिए, हम यहाँ समझाना शुरू करते हैं आपको। जैसे लिखा गया है, कह रहा है 5 में, ए में, 7 में, 5A 7 में 335 जोड़ने पर, तो 335 जोड़ने पर ये प्लस करना है। जोड़ने पर परिणाम क्या आता है, 8B2 आता है। जब जोड़ेंगे तो परिणाम क्या रहा है, 8B2 आएगा। ये बोला है सवाल में, प्रश्न नहीं कर रहे हैं, बोला है। तो कह रहा है 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है। तो 8B2 जो संख्या है ये कह रहा है 3 से विभाज्य है, 3 से कटना चाहिए। आगे इन्होंने कंडीशन दिया है कि 8B2 ये 3 से कटता है, 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य होने का तात्पर्य क्या होता है कि जो संख्या होगी उसके अंकों का योगफल किससे कटेगा, 8B2 संख्या 3 से विभाज्य। इसका तात्पर्य ये होता है कि जो संख्या दिख रही है 8B2, जहाँ B एक अंक है, ये पूरी संख्या 3 से कटती है। इसका तात्पर्य यही होता है कि संख्या के अंकों का योगफल 3 से कटेगा। आपको पता होगा, नियम पढ़ाया गया था आपको कि यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कटती है। तो देखिए, अगर 3 से कटने की बात करेंगे तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 8 + 2 + B, तो 8 + 2 10, 10 + B। तो आप अगर 3 से भाग कराओगे तो क्या पाओगे, 3 से भाग कराने में शेषफल कितना आएगा, 1। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि 1 + B में अगर संख्या 3 से कटती है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 हो सकता है, 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ 8 हो सकता है, 8 1 9 हो सकता है। तो B का जो मान होगा 2 5 8 में से कोई एक बनेगा, ऐसे। अब क्या बोला गया सवाल में, कह रहा है कि इस संख्या में इसको जोड़ने पे ये मिलता है। अच्छा, जो अगला पार्ट है, हमने बोला है कि 8B2 संख्या 3 से कटती है, इसको हमने साइड में लिख के समझाया है कि अगर 8B2 3 से कटती है तो B के स्थान पे क्या हो सकता है, चाहे 2 होगा, चाहे 5 होगा, चाहे 8, इसमें से कोई और नहीं हो सकता, यही हो सकता है। अब लगाना शुरू करते हैं। आप नॉर्मली जैसे जोड़ते हैं कि 5 + 7 कितना होता है, 12। तो 5 + 7 12 का 2 हो गया, हाथ से 1 लिख दिया। एक बात और समझिएगा, 3 + 5 आप देखेंगे, 3 + 5 तो 8 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैकड़े वाले अंक है उसमें हासिल वगैरह नहीं आएगा। 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। इसका तात्पर्य यही है कि जैसे 7 5 12 का 2 लिखे थे, हासिल बगल में लिखे थे, वैसे ही जब इनको हम जोड़ेंगे तो बगल में कोई जो है हासिल वगैरह नहीं आएगा, एक्स्ट्रा नहीं होगा, कैरी नहीं होगा। 5 + 3 8, तो 8 खत्म हो गया। अब इनको हमें जोड़ना है, इनको थोड़ा सा देखिएगा। 1 + 3 करने कितना हो जाएगा, 4। 4 + A = कितना होना चाहिए, B। और B का मान क्या हो सकता है, B का मान 2 हो सकता है। तो जब B का मान आप वहाँ से उठाना, B का मान वहाँ से जब 2 लोगे तो A का मान क्या हो पाएगा कोई, यानी कि B का कोई पॉसिबल मान है ही नहीं। पॉसिबल मान इसलिए नहीं है, अगर B = 2 आएगा, यहाँ 2 रखोगे तो 4 में कुछ जोड़ो, 0 से लेकर 9 तक, चूंकि A अंक है तो 4 में 0 से लेकर 9 जोड़ने पे क्या 2 हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पहला जो आपका था वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम 5 रख लें यहाँ पे तो हाँ पॉसिबल है। तो 4 + 1 = 5 हो जाएगा। तब जब हम B का मान 5 रखेंगे तो A का मान कितना निकल जाएगा, 1। और दूसरा क्या है, एक हमारा अंक है 8 है। अगर हम 8 रखेंगे तो कितना आएगा, अगर हम 8 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 + 4। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि पूछा गया था कि A का अधिकतम मान कितना होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि 5 रखने पे A का मान 1 आ रहा है, और जब 8 रखेंगे B का मान तो A का मान कितना आ रहा है, A का मान आ रहा है 4। तो 4 मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम बोलेंगे इसका हमारा आंसर जो आएगा वो 4 आएगा। A की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरह से यहाँ तक हो गया। तो ये क्वेश्चन जो था पहला, ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा सवाल माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ऐसे था। एक बार इसको फिर से समझ लीजिएगा। इन्होंने बोला था कि जो ये परिणाम आएगा जोड़ने पर, परिणाम जो परिणाम नहीं है, परिणाम है, परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, वह है 8B2। तो 8B2 संख्या 3 से कटती है। इसका तात्पर्य होता है कि संख्या के अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो
8 + 2 10, 10 में 3 से भाग कराएंगे शेषफल 1, तो 1 में हम b जोड़ेंगे तो ये 3 से कटना चाहिए। तो 3 से कटने के लिए देखिएगा 1 + 2 3 हो जाएगा, कट जाएगा। 1 + 5 6 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। 1 + 8 9 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो b के मान क्या हो सकते हैं? 2 5 8 में से कोई एक मान इसका हो सकता है ऐसे। तो 2 रखने पे पॉसिबल है ही नहीं, कोई पॉसिबल मान एक होगा ही नहीं, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक होगा। 0 से लेकर 9 तक b का मान 5 रखेंगे तो 1 बनेगा a का मान, b का मान 8 रखेंगे तो a का मान 4 बनेगा। तो 4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी a की। तो इस तरह से मान बन जाएगा आंसर हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि 87605x एक नंबर दिया है, 87605x31y 9 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 9 अंकों की। जो संख्या किससे विभाजित है? देखिए बोला है 72 से कटती है, तो अगर 72 से कटती है तो इसका मतलब है वो संख्या 8 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। कि जो 72 से कट जाएगा वो 8 और 9 से अवश्य ही कटेगा, फिक्स है। बड़े से अगर हार गया तो इन छोटों से इसके जो मल्टीपल होंगे उससे अवश्य ही कटेगा। तो हमें बताना है इस नंबर का मान, इसका मान बताना है, मान ज्ञात कीजिए। अब चला इस सिखाते हैं हम जानते हैं कि 9 का नियम क्या होता है? 9 का नियम विभाज्यता नियम होता है कि अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए, अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। तो चलिए सिखाते हैं आपको। तो ये 6 हो गया और 3 9 कट जाएगा। 8 7 15 5 20 1 21, फिर से 8 3 3 6 3 9, ठीक है 9 अंक थे। 8 7 15 5 20 1 21, 21 + x + y। अगर हम 9 से भाग कराएंगे तो 9 से भाग करेंगे 9 दूनी 18 और 3 21, 3 बच रहा है। 3 + x + y ये किससे कटेगा? 9 से कटेगा। हमने इस तरह से लिख दिया। अब हमने एक नियम अप्लाई कर दिया, 9 वाला नियम हमने लगा दिया। अच्छा 8 का नियम क्या होता है? आपको बताया गया था कि यदि किसी संख्या का अंतिम का 3 अंक 9 से कट जाए तो पूरी संख्या किससे कटती है? अंतिम का 3 अंक 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कटती है। यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कटती है। संख्या के अंतिम का 3 अंक 8 से कटे तो पूरी संख्या 8 से कटती है। तो यहाँ अंतिम 3 अंक क्या है? लास्ट 3 डिजिट ये है, जो 3 डिजिट है 31y। अगर ये संख्या 8 से कटी है तो आप भाग कराइए 8 से। ये 310 मान लीजिएगा, इसको 310 मान लीजिएगा, यहाँ मान लीजिए 0 है। तो आप बताओ 300 अगर हम 10 मानेंगे, जबकि अंतिम में हमें कुछ रखना पड़ेगा, तो आप भाग करा के देखो 8 से। 8 3 24, कितना बचेगा? 7 बचेगा। अंतिम में हम यहाँ क्या रखें? अंतिम में हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या रखें कि ये कट जाए। तो 8 9 72 होता है ना, तो अगर हम 2 रख लेंगे, यानी कि यहाँ हम 2 रख लें, कितना रख लें? 2 रख लें, तो ये 72 8 से कितनी बार में कट जाएगा? 9 बार में। 9 8 72, ये कट जाएगा। तो कटने के लिए हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ा? तो आप देख रहे हैं कि 2 रखना पड़ा तब 9 बार में। तो ये y का मान कितना हो जाएगा? ये y का मान हो जाएगा 2 हो गया। ये उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। 3 + x + 2 = कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए या 18 होना चाहिए। लेकिन 18 का पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि x का अधिकतम मान 9 हो सकता है। 9 5 14, तो 14 तो 9 से कटता ही नहीं है। तो इस तरह से आप देखिएगा x बराबर कितना हो जाएगा? ये y का मान हम 2 कहाँ से उठाएं? उस केस से कि 331y जो है 8 से कटता है, तो y की जगह पे क्या रखेंगे? 2, यानी 312। यहाँ देखिए भाग करा के दिखाए हैं, यहाँ पे y की जगह पे हमने 2 रखा है, तो 2 रखते ही 72 हो जाएगा। 8 9 72 कट जाएगा एग्जैक्टली। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 + 3 उधर भेजेंगे, 9 - 5 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 4। ये अब जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन का हम आंसर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x - 3y, तो 2 × 4 - 3 × 2, 4 दूनी 8 - 6, ये हो जाएगा आंसर 2। इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा ये, इस तरह से आंसर हो जाएगा 2, राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो ऐसे करना था 116 नंबर। यदि 9 अंकों की एक संख्या 489x, इसको भी लिखेंगे ऐसे 489x 6378y 3 3 6 3 9 हो गया। क्या फिर से कैसे कह रहा है? कह रहा है 72 से कटता है। तो अगर 72 से कटता है तो 72 से कटने का तात्पर्य है वो संख्या 8 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, क्योंकि 72 में 8 और 9 उसके फैक्टर के रूप में हैं।
इसलिए तो हम लोग 9 का नियम जो अभी सीखे हैं वैसे ही लगाएंगे, देखेंगे 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, 8 4 12, 12 7 19 और 8 27, तो ये सब आपस में जब जोड़िएगा तो कट जाएगा। फिर से देख लीजिए मेरे साथ, 8 7 15, 15 और 8 23, 4 27, 27 9 3 27 कट जाता है। तो क्या बच रहा है, x प्लस वाई, x प्लस वाई। अब हम एक और जानते हैं कि अंतिम का 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट 7 8 वाई, अंतिम का 3 अंक देखिएगा, अंतिम का 3 अंक क्या होगा, 8 से कटेगा। तो 8 से कटने के लिए 8 से काटिए, 7 8 वाई है ना जी, 7 8 वाई। तो 8 से अगर भाग कराएंगे, 8 9 72, हम इसको फिर लिख के दिखाएंगे आपको, 7 8 और यहाँ के क्वेश्चन मार्क है, यहाँ वाई है, वाई की जगह क्या रखेंगे, हम भाग लगाएंगे जैसे लगाते हैं 8 से, 8 से भाग कराएंगे, 8 9 72, कितना बचेगा 6, वाई की जगह कितना रख दें कि कट जाए, तो 8 8 64 होता ना, अगर हम 4 रख दें तो ये 8 बार में कट जाएगा 64, तो कटने का मतलब ये हुआ एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो y की जगह पे कितना रखा गया, तो y की जगह दिख रहा होगा आपको 4 रखा गया है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ हम रखेंगे तो ये संख्या कितने से कट रही है, 9 से कटेगी, 9 से कट रही है संख्या, तो x प्लस वाई की जगह रखेंगे 4 बराबर 9, ये y की जगह रखा गया है, वहाँ से उसके हेल्प से x बराबर हो जाएगा हमारा 5, x बराबर 5 हो जाएगा। अब जो निकालना था, निकालना ये है, ये बोले हैं कि अंडर रूट में, थोड़ा देखिएगा, अंडर रूट में 8x प्लस 6y, इसका हमें मान बताना है कि कितना मान इसका आएगा, ये बताना है। तो हम रखेंगे अंडर रूट में 8 गुणे x का मान कितना है 5 और 6 गुणे y का मान कितना है 4 ऐसे, तो 8 बचे 40 और 8 4 छक 24, 40 24 कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा 64 और 64 मतलब कितना बाहर निकल जाएगा 8, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का 8 हटाएँ 64, इस तरह से था। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से लंबे डरावने दिखते हैं, पेशेंस के साथ करिएगा तो आराम से ये लग जाएगा। बस नियम याद रखना है कि विभाज्यता नियम जो पढ़ाया गया था 0 से लेकर 9 तक, 9 का पढ़ाया गया, 10 का पढ़ाया गया, 11 का पढ़ाया गया, कि ये नियम क्या होते हैं कि कब कोई संख्या उस संख्या से कटती है, तो इसको ऐसे कर लेना था आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी 117 का। अगला देखिए, अब इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा सीखेंगे हम कि कैसे हो रहा, बहुत बेहतरीन तरीका बताएंगे, बस पेशेंस के साथ बने रहिएगा। यदि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, कह रहा किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, जब भागफल को, तो 3 से जब भाग दिए होंगे आप किस संख्या में, तो कुछ भागफल आया होगा और शेषफल 1 आया था। संख्या भी नहीं पता है, भागफल भी नहीं पता है, बस शेषफल पता है, भाजक पता है। 3 से भाग करते समय शेषफल 1, लेकिन कुछ भाग आया होगा। कह रहा भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 1 आता है। आरंभिक संख्या को, शुरू में जो संख्या थी उस संख्या को अगर हम 6 से भाग कराएंगे तो शेषफल क्या होगा। इसी क्वेश्चन में जो पूछा गया कि 6 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, इसी को हम बोलते हैं पूर्ण शेषफल भी। पूर्ण क्यों, 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा 6, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं पूर्ण शेषफल। चलिए सिखाते हैं हम आपको। 3 से भाग कराते हैं उस संख्या में, यहाँ एक संख्या है, कितनी संख्या है ये पता नहीं है। कह रहा है इस संख्या में जब भाग कराइएगा तो शेषफल हमारा आता है 1, और भागफल जैसे यहाँ संख्या है 3 से भाग करेंगे, 3 5 15 1 16, मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ 16 है तो 3 5 15 1 16, 5 बार भाग गया, 1 शेषफल आया, लेकिन संख्या पता नहीं है, अपने से माना हमने। कह रहा है इस भागफल में हमें फिर से भाग कराना है, किससे भाग कराना है, 2 से, तो शेषफल फिर से कितना आता है, देखिए अंतिम में बोला शेषफल 1 आता है। यहाँ एक चीज़ बताइएगा आप सभी लोग, अगर हम आपसे बोलते हैं कि एक में एक संख्या है, वहाँ संख्या क्या है नहीं पता, 2 से भाग करने पे शेषफल 1 आता है, तो यहाँ क्या हो सकता है, तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि यहाँ हो जाएगा 3 में भाग कराएंगे, 3 एक 3 और 1 शेषफल। यहाँ हो सकता है 5, तो 2 से भाग कराएंगे, 2 दूना 4, 2 से भाग कराएंगे 3 में, 2 एक कम 2 और 1 शेषफल। 2 से भाग कराएंगे 5 में, 2 दूना 4, 1 शेषफल 2 बार जाएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ 7 ले लेंगे तो आप बोलेंगे 2 3 6, 3 बार जाएगा और शेषफल कितना आएगा 1। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान नहीं दिए हैं कि अगर हमें सबसे लोवेस्ट नंबर निकालना है कि शेषफल 1 ही चाहिए, तो 1 ही रख लो ना भाई, तो भाग जाएगा ही नहीं। मतलब 2 से अगर हम भाग 1 में कराएंगे तो ये ऑलरेडी शेषफल है, जिससे भाग करते हैं शेषफल हमेशा उससे छोटा होता है। तो 2 से भाग कराने पे शेषफल 1 आ रहा है, तो 1 ही मान लो ना कि संख्या 1 ही में भाग कराएगा। ऐसे मान लो कि 1 में भाग कराएंगे 2 से तब भी शेषफल 1 आएगा।
3 में भाग कराएंगे 2 से शेषफल तब भी 1 आएगा, 5 में भाग कराएंगे 2 से तब भी 1 पाएगा। तो आप देख रहे हैं जो रिमाइंडर है वो हमारा हमेशा 1 आ रहा है, लेकिन सबसे लोवेस्ट नंबर क्या हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे 1। तो 1 कब आया है? जब भागफल 0 था। तो आप यहाँ से एक रूल बना लीजिएगा कि सक्सेसिव रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जब भी आपको इस तरह से दिया हो तो सबसे लास्ट वाले को 0 मान लीजिए। 0 मानने पे यहाँ संख्या 1 मिल जाएगी। कैसे? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, गुणा कराएंगे 2 गुणे 0 0 प्लस 1 करेंगे 1 हो जाएगा, 3 गुणे 1 करेंगे 3 और प्लस 1 करेंगे 4, यहाँ संख्या 4 थी। अब इसको रीचेक करा देते हैं हम। 3 से भाग कराएंगे 4 में, 3 एक 3 1 4, एक बार भाग 1 शेषफल, 2 से भाग कराएंगे 1 में भाग नहीं जाएगा 1 शेषफल हो गया ना। कह रहा है इसी संख्या में अगर 4 में भाग कराइए आप किससे? 6 से, तो शेषफल बताइए। तो शेषफल क्या होगा? ये जो 4 दिख रहा है ये ऑलरेडी शेषफल ही है। ये फायदा होता है छोटा नंबर लेने पे, ये फायदा होता है कि जल्दी से आंसर आता है। तो 6 से भाग करने में शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा 4। ऐसे इस तरीके से। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, स्पष्ट बोला ना भाई, क्या बोला है? किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आता है। अब परीक्षा में बच्चा क्या सोचता है? सोचता है कि पहले 5 से भाग कराए 4 से भाग कराए, भाजक हमारा 4 है तो शेषफल हमारा कितना आ रहा है? शेषफल आ रहा है 1 और 4। और जब भाजक बदल देंगे 4 5 कर देंगे शेषफल 4 1 आएगा। बिल्कुल नहीं, ये भ्रम मत पालिएगा कि सर जी सवाल में तो पलटी मार दिया है। संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया था तो शेषफल 1 और 4 आता है। जब इसे क्रमिक रूप से 4 और 5, तो पहले क्या था? 4 5 था, अब कितना हो गया? 5 4। पहले 4 5 था, 4 5 था। अच्छा हम गलत लिख दिए हैं। ठीक, देखिए कुछ ऐसे बोला है, कह रहा है पहले 4 और 5 से क्रमिक रूप से भाग कराएं तो शेषफल आ रहा है 1 और 4। यदि हम ऐसे कर दें कि पहले 5 ले लें फिर 4 ले तो शेषफल क्या आएगा ये बताना है। तो क्या बच्चा सोचता है कि पहले 4 5 था तो 1 4 आया, अब 5 4 हो गया तो ये पलट जाएगा 4 1 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसे मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। तो चलिए सिखाते हैं हम इसको कि कैसे करना है। सेम कॉन्सेप्ट है लगाने का क्वेश्चन को, तो जैसे भी हम लोग सीखे तो वैसे ही लगाएंगे इसको भी। तो शेषफल क्या आएगा? सीखे भाई, पहले 4 से भाग कराया गया था फिर 5 से कराया गया था, ऐसे। यहाँ हम लिखेंगे शेषफल और यहाँ हमारी होती है संख्या, इस तरह से। तो 4 से भाग करने पे शेषफल कितना आया था? 1, और 5 से भाग करने पे शेषफल आया था 4। यहाँ संख्या नहीं पता है, हम बोले थे आपसे लास्ट में 0 मानिएगा, क्वेश्चन आसान लगेगा, जल्दी आएगा। तो 5 गुणे 0 0 प्लस 4 करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, यहाँ हो जाएगा 17। तो अब संख्या 17 हो गई ना। तो 17 में बोला था भाग कराने के लिए पहले 5 से, फिर कह रहा था 4 से भाग कराने के लिए। तो हम ऐसे करेंगे इस तरह से। तो यहाँ शेषफल हो जाएगा इस लाइन में, भाग कराइए मेरे साथ। 5 से भाग कराएंगे, 5 3 15, 2 17, 2 शेषफल, 5 3 15, कितना शेषफल आया? 15 में से 5 से भाग कराएंगे 15 में 3 बार, 5 3 15 कटा, 2 शेषफल बचा, साइड में लिखे। 4 से भाग कराओ 3 में, भाग जाएगा नहीं, शेषफल कितना आएगा? 3। तो ये शेषफल का क्रम हो जाएगा। तो शेषफल आएगा हमारा इस सवाल के लिए, शेषफल जो आएगा वो आएगा पहले 2 और फिर 3। तो 2 और 3, आंसर देखिए 3 2 भी दिया है तो फंस जाएंगे। तो इसका क्रम ध्यान रखिएगा, 2 3, पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, ऐसे। तो ये था 19 नंबर। अगला देखिएगा, इस क्वेश्चन में कैसे कह रहा? 3 हो गया है, कोई बात नहीं, 3 रहे चाहे 10 रहे, हम ऐसे कर सकते हैं। हालांकि परीक्षा में जो आएगा तो 1 2 आता है चाहे 3 आता है, फिर मैक्सिमम पूछेगा तो 4 पूछ सकता है आपसे। एक संख्या को क्रम से 2 3 7 अंक से विभाजित करने पर पहले 2 से कराएंगे फिर 3 से कराएंगे फिर 7 से कराएंगे। तो कह रहा है कि जो सक्सेसिव रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल आ रहा है, वो कितना आता है? शेषफल कह रहा है पहले 1 आता है फिर 1 आता है और लास्ट में 6 आता है, ये बोला है। कह रहा संख्या को 42 से विभाजित करने पर, 42 का मतलब देखिए 2 3 6 7 42, तो इसको संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा ये पूछा गया है। पूछा कि शेषफल क्या आएगा। इसी बात को बोल सकता है कि किसी संख्या को 2 3 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 1 6 प्राप्त होता है। तो बताइए पूर्ण शेषफल कितना होता है। यानी कि यहाँ से ये पूरा लाइन ना लिख के बोल सकता है कि पूर्ण शेषफल क्या होगा, या बोल सकता है इस केस में लघुत्तम संख्या क्या होगी। ऐसे 2 क्वेश्चन और ऐड कर सकता है। तो चलिए इसको सीखिए आप। तो पूर्ण शेषफल बोलता है या फिर बोलता है 42। अच्छा 42 की जगह पे ही पूर्ण बोलेगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ 52 बोल देगा तब पूर्ण बोल देगा, नहीं। 2 3 6 7 42, तो 42 मल्टीप्लाई आ रहा है तो यहाँ 42 हो सकता है।
यहाँ अगर 20 मल्टीप्लाई गया तो यहाँ 20 हो सकता है, अन्य कोई नंबर रहेगा तो उसको लिखना पड़ेगा। बाकी अगर पूर्ण शेषफल की बात करेंगे तो 2 3 6 7 42, 42 मतलब कि 42 से भाग करने पे शेषफल को हम बोलते हैं पूर्ण शेषफल भी। सीखिए इसको, लास्ट में 0 लिखेंगे हम, 7 से भाग कराएंगे 0 जाएगा 0 बार, तो ये 7 गुणे 0 करेंगे, भाजक गुणे भागफल 0 हो जाएगा, शेषफल जोड़ेंगे तो यहाँ 6 रहा होगा। 6 कब आया था इसमें भाग कराते समय, तो 3 से भाग कराएंगे, 3 छक्का 18, 18 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 19, यानी कि इसका हम यहाँ लिख दिए और इसका हम यहाँ लिखेंगे ऐसे गुणा करा के और ऐसे, तो 19 दूना 38, 1 19 दूना 38 और 1 39, तो ये हमारी संख्या जो बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी 39। तो 39 में अगर आप भाग लगाओ, आप देखो 42 से भाग लगा के, तो ये ऑलरेडी शेषफल नहीं है, ये ऑलरेडी शेषफल है क्योंकि छोटा है। तो गलती बच्चा कर देता कभी कभी, 13 × 39, 13 × 54, 13 से भाग कराएंगे 3 से भाग कर 13 बार में, 3 से भाग करेंगे 14 बार में, तो काटना नहीं है क्योंकि 42 से भाग करने में 39 में भाग जाएगा ही नहीं, तो जब नहीं जाएगा तो ये 39 हमारा क्या हो जाएगा शेषफल, ऐसे ही। तो इसी बात को 42 से भाग करने पर शेषफल की जगह पे लिख सकता है कि पूर्ण शेषफल बताइए, तब भी आंसर हमारा 39 ही रहेगा। ऐसे किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 1 प्राप्त होते हैं। यदि संख्या को 28 से, 28 बोला ना भाई, तो 4 × 7 कितना होता है 28, तो इसके जगह बोल सकता है कि उस संख्या का पूर्ण शेषफल बताइए। ये लास्ट लाइन ना लिख के बोल सकता है कि संख्या का पूर्ण शेषफल बताइए, तब भी हमारा आंसर सेम रहेगा। तो चलिए 4 से भाग कराएंगे, हम 7 से भाग कराएंगे और संख्या में शेषफल हम देखेंगे कितना आ रहा है। तो शेषफल हमारा है कितना, शेषफल है यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हम लास्ट में 0 लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 4 × 4 2 6। तो अगर बात कर रहा है पूर्ण शेषफल, तो पूर्ण शेषफल बोल सकता है, तो कितना हो जाएगा 6, या बोल सकता है कि भाई 6 में भाग कराएंगे 42 28 से शेषफल कितना आएगा, तो हम बोलेंगे यही शेषफल है, ये ऑलरेडी शेषफल है इसी को, तो आंसर बन जाएगा 6 ऐसे। तो यही तरीका होता है, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यहाँ भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यहाँ वाला नंबर मिल जाएगा ऐसे, इस तरह से। अगला सवाल देखिए 8 नंबर। अब ये सवाल में कैसे बोला है, जब किसी संख्या को 3 4 5 से उत्तरोत्तर मतलब होता है उत्तर के उत्तर में भाग दिया जाता है, तो शेषफल 2 3 4 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 11 से विभाजित किया जाए या भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब 11 से बोल दिया ना, तो 11 से बोलने का मतलब है 3 चौके 12 5 60 होना चाहिए था, 11 बोल दिया है, तो ये नहीं कहेंगे कि पूर्ण शेषफल, इस सवाल में पूर्ण शेषफल नहीं पूछेगा, पूर्ण शेषफल नहीं पूछा है कि 11 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। 3 से भाग कराएंगे, 4 से भाग कराएंगे, 5 से भाग कराएंगे, ऐसे इस तरह से, और यहाँ हम लिखेंगे शेषफल। तो 3 से भाग कराने में शेषफल कितना आया था, देखिए वहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिखा है 4। संख्या पता करेंगे हम, तो यहाँ हम लास्ट में सबसे पहले जैसे अभी तक सीखे हैं वैसे 0 लिखेंगे, लास्ट में 0 लिखेंगे, तो यहाँ कौन सा नंबर आ जाएगा 4, शेषफल 4 आएगा। 4 चौका 16 प्लस 3 यहाँ हो जाएगा 19, 19 3 57, 57 2 हो जाएगा 59 ऐसे। तो ये संख्या जो हमारी बन सकती है सबसे लघुत्तम संख्या, लोवेस्ट नंबर हो जाएगी 59। अब अगर 59 में इन्होंने बोला कि भाग कराइए कितने से, 11 से, तो कितनी बार जाएगा भाग, तो 11 5 हमारा जाएगा 55 बार भाग जाएगा। शेषफल कितना बचेगा 4 बचेगा शेषफल। तो ये हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा कि शेषफल हमारा आएगा 4 ऐसे। अब इन्होंने पूर्ण शेषफल नहीं बोला है, इन्होंने एग्जैक्टली बोला है कि उस संख्या में 11 से भाग कराइए। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये सबसे लघुत्तम संख्या, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो उससे बड़ी हो जाएगी, 2 रखेंगे उससे भी बड़ी हो जाएगी, ऐसे। तो लघुत्तम संख्या के लिए इस तरह से हम लोग लगाते हैं। अगला ये क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन है 16 17 18 19 के गुणनफल में न्यूनतम कितना जोड़ा जाए। क्या बोला है, न्यूनतम। ये क्वेश्चन अगर आपका परीक्षा में आ जाए तो बहुत समय लग जाएगा, आप शायद लगा ना पाओ। इसके बाद वाला देखिएगा और डरावना है, ये लंबा चौड़ा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो तभी परीक्षा में हो पाएंगे जब आपका पहले से तैयार हो। अगर आपके सामने अचानक आएगा तो शायद आप ना कर पाएँ, या फिर बहुत ज़्यादा करेंगे तो गुणा कराएंगे, गुणा करा के देखेंगे, एक संख्या लाएंगे, उस संख्या में भाग कराएंगे और भाग विधि से हम चेक करेंगे कि कितना कम पड़ रहा है होल स्क्वायर बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। देखिए बोला संख्या पूर्ण वर्ग बनाना है, तो हम एक चीज़ सिखा रहे हैं आपको। देखिएगा क्रमिक संख्या है 16 17 18 19 4, यहाँ देखिए 79 मतलब
79, 80, 81, 82 लगातार। तो ये दोनों क्वेश्चन में जो संख्याएं चारों हैं बिल्कुल लगातार हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 लगातार ले लिया, कहीं से ले लीजिए उससे फर्क नहीं पड़ता है। 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 लगातार, 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 लगातार ले लीजिए। तो गुणा करा के देखिए 2 3 6 6 चौक 24, यहाँ 24 आ रहा है, यहाँ 2 3 6 चौक 24 पंजे 120 आ रहा है, 3 चौक के 12 25 60 और 6 चौक 36 360 आ रहा है। अब आप देखेंगे अगर इन नंबर्स में हम यहाँ 1 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 25, ये पूर्ण वर्ग। 1 जोड़ेंगे यहाँ 121 पूर्ण वर्ग, यहाँ 1 जोड़ दें तो 361 ये पूर्ण वर्ग। तो आप दिख रहा होगा ये पूर्ण वर्ग मिल गया। पूर्ण वर्ग कब मिला? पूर्ण वर्ग जब आपने कितना जोड़ा, सब में दिख रहा है 1 जोड़ा है। तो इस सवाल का आंसर आप 1 लगाइए और लिखिए इसमें नोट करके 4 क्रमिक प्राकृतिक संख्या के अगर अलजेब्रा में आएगा तो x x - 1 x + 2 ऐसे करके आपका आ सकता है। तो लगा के देख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ नहीं करना हमको, इस चीज को याद रखना। 4 क्रमिक प्राकृतिक संख्या के गुणनफल में 1 जोड़ने पर संख्या क्या बन जाती है? संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस बात को थोड़ा जानिएगा आप लोग। तो 4 क्रमिक अगर बोलेंगे प्राकृतिक संख्या तो एक जैसे जोड़िएगा संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग। वो संख्या कहीं से शुरू होती है, बस लगातार होनी चाहिए और इसकी शर्त है कि 4 ही होना चाहिए, नहीं कि 10 20 14 कुछ भी बोल देंगे, नहीं, सिर्फ 4 के लिए ऐसे। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 79, 80, 81, 82 ये लगातार 4 क्रमिक है, तो एक जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बस हो गया ऐसे। तो अगर ये आपको याद रहेगा तो परीक्षा में तुरंत आप लगा सकते हैं, बहुत फास्ट, देखते ही खत्म। और बाकी जो पड़ोसी रहेंगे उसी में अटके रहेंगे कि कैसे करें, गुणा कराने की हिम्मत होगी नहीं। देखिए 12 गुणे 5 तो हो ही नहीं रहा है, तो इतना लंबा कैसे होगा? 79 गुणे 80। तो और देख रहे हैं 4 अंकों का गुणा कराना है, मतलब 4 संख्याओं का गुणा कराना है, 2 अंक की। तो गुणा अगर किसी तरीके से करा भी लेंगे तो फिर उसका भाग से वर्गमूल निकालेंगे और देखेंगे कितना जो है कम पड़ रहा है कि जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो बड़ी समस्या का काम है उसमें, आप याद रखिए इस बात को। इसको देखिए, किसी छात्र को किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उस छात्र ने 3/2 से भाग कर दिया, यानी कि उल्टा काम कर दिया, गुणा की जगह पे भाग। कह रहा उसका उत्तर आया था सही उत्तर से 10 कम आया। उत्तर कम आने का तात्पर्य है कि जो बाद में घटना हुई है उसमें वैल्यू कम आ गया, पहले वैल्यू ज़्यादा था। तो संख्या, चलिए लगा के दिखाते हैं इसको। हम मान लेते हैं कि जो संख्या है हमारी संख्या है वो संख्या x है। अगर संख्या x हम मान लेते हैं तो कैसे बोला है? संख्या x में गुणा कराइए, कितने से? 3/2 से। लेकिन लड़का सुन लिया कि x में भाग कराना 3/2 से, ऐसे। तो जब गुणा के जगह पे भाग कराया तो उत्तर आपका प्रभावित होगा ही, कम आएगा या अधिक आएगा, ऐसे होगा, बराबर तो आएगा नहीं। तो कह रहा है इस संख्या में 3/2 से गुणा कराना था, लेकिन x में 3/2 से भाग करा दिया। तो देखा गया कि जो पहले उत्तर आ रहा था उस उत्तर से कितना कम आया है? 10 कम आया है। इसको देखिए 3/2x, इसको देखेंगे 2/3, ये कैसे हो गया? 2 ऊपर चला जाएगा ऐसे 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 और 2 कैल्सियम आएगा 6, 3 से गुणा कराएंगे 3 3 का 9x, 2 दूना हो जाएगा 4x और बराबर यहाँ से निकल जाएगा 10। कितना बनेगा भाई? 5x बटे 6 बराबर 10। 5 से भाग कराएंगे, 5 दूनी 10 और 2 से 6 में गुणा कराइए, x बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12। तो कितनी संख्या मानी गई थी गुणा कराने के लिए? तो संख्या थी 12। तो इन्होंने पूछा है तो संख्या क्या थी, जिस संख्या में गुणा कराया गया वो संख्या क्या थी? ये था क्वेश्चन आपका। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ 11 क्वेश्चन देखे हैं और जो बीच में क्वेश्चन रखा गया था क्रमिक भाग करने पे शेषफल क्रमिक क्या आएगा, सक्सेसिव रिमाइंडर की बात कर रहा था, तो वो जो है परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आगे आपको हम इस चैप्टर का यानी संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का एक और जो है लेक्चर देंगे, तो ये खत्म हो जाएगा आपका संख्या पद्धति। और जितना पढ़ाया गया है उतना पुलिस के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है। आपको भटकना नहीं है कि भटके किताबों को लेके, बाकी चीज़ों को लेके। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे
आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जो है कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। यदि किसी सवाल में, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो वो भी आप बोल सकते हैं कि इसमें दिक्कत है। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि जो है दूसरा वीडियो बना के उसको समझाया जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, नमस्कार।